ठीक है बच्चों, अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस दोज टेंसेस जिनमें लाइक काम ना जारी हुआ रहता है, मतलब ख़त्म नहीं होता है। हम लोग ये बताते हैं कि फ्यूचर में कोई भी काम ना हो रहा होगा या कंटिन्यूसली चल रहा होगा। इट वॉन्ट बी एंडिंग, या मतलब ख़त्म नहीं हुआ होगा फ्यूचर में या हो चुका होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। कोई भी ऐसा काम जो जारी रहा होगा या चल रहा होगा। लेट्स से मैं कल वहाँ जा रहा हूँगा, आप वहाँ पे खाना खा रहे होगे, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँगा, तुम अमेरिका क्यों नहीं जा रहे होगे, ठीक है, जा रहे होगे। तो अभी इस सेंटेंसेस में क्या कॉमन आ रहा है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है ज़्यादा। यही सोचना है, जैसे हमने आइडेंटिटी पहले सेंटेंस की पढ़ी थी इंडेफिनिट में, तो इसमें आइडेंटिटी क्या होती है? सेंटेंसेस एंड्स विद रहा होगा, ओके, रही होगी, ओके, रहे होंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे जो फ्यूचर में को कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ होने वाली है हमारी? वहाँ पे विल शैल कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, विल बी और शैल बी। रूल विल बी द सेम। ये किसके साथ यूज होने वाला है? ये यूज होने वाला है आई और वी के साथ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिटन और टिपिकल इंग्लिश लाइक व्हाट वी यूज जनरली। टेक्निकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इज रेस्ट सब्जेक्ट्स। जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? विल बी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी फॉर्म ऑफ द वर्ब VING फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। इट मीन्स इज दैट ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हम लोग यूज करने वाले होंगे। यहाँ पे कोई फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। ING फॉर्म लाइक एवरी अदर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस विच वी हैव बीन यूज्ड बिफोर। सिंपल अफर्मेटिव कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा प्लस हमारा, आपको यहाँ दिख रहा है विल या शैल, बस अब क्या ऐड हो गया इसमें? प्लस बी। ओके, नाउ प्लस व्हाट विल बी हैविंग? वी फॉर्म इन ING। ओके, देन ऑब्जेक्ट एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ भी एक्सेट्रा अगर वर्ड है तो वो यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, नेगेटिव बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और यहाँ पे आएगा शैल नॉट बी प्लस VING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और फिर हमारा एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद कि हमने क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नॉट लगाया है, लेकिन लगेगा कहाँ पे? दैट इज मैटर। कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं बोलेगा विल बी नॉट, विल शैल बी नॉट। नो, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, तो उसमें विल और शैल बच्चे पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बी आएगा हमारा। ठीक है, अगर हमारा वो इंट्रोनेगेटिव है तो उसमें विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी। ठीक है, बी नॉट नहीं आएगा, प्लस हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी और उसके बाद में विल और शैल, बाकी का सेम सेंटेंसेस ऐसे ही रहने वाला है, प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। तो आई डू नॉट थिंक सो कि यहाँ पे कोई चैलेंज होना चाहिए। हमने इंडेफिनिट पढ़ा, उसमें हमने क्या यूज़ किया? विल और शैल। यहाँ पे विल बी और शैल बी यूज़ होगा। एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म पढ़ी और यहाँ पे ING फॉर्म हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, सेंटेंसेस सिंपली रहा होगा, रही होगी से एंड होने वाले हैं। कोई भी सेंटेंसेस आप आपके दिमाग में ले सकते हो। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम वहाँ कल सुबह जा रहे होंगे, तो हम क्या है बेटे? वी है, और वी के साथ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंडेफिनिट में भी, और यहाँ पे भी शैल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि शैल भी है तो वी शैल बी। जाने को बोलते हैं गो, तो ING फॉर्म होगी उसकी गोइंग। ठीक है, कहाँ पे? देयर, वहाँ बोला है उसने। वी शैल बी गोइंग देयर कब? टुमारो मॉर्निंग।
ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा, हम वहाँ कल सुबह जा रहे होंगे। सो वी शैल बी गोइंग देयर टुमारो मॉर्निंग। सिंपली एकदम से दिमाग में आना चाहिए और तुरंत के तुरंत सेंटेंस बन जाना चाहिए। कारण क्या है उसका बनने का, ये फेस हमारा क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इजीली हमको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर फीडबैक है, तुम्हें कुछ भी लगता है ना, अगर कोई भी मन में क्वेश्चन होता है तो आप लाइव क्लासेस में तो बेसिकली हमारी आते ही हो। ठीक है, वहाँ पे तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही देख रहे हैं इस चीज़ को एंड दे डू नॉट हैव पॉसिबिलिटी टू कम ओवर हियर एंड कॉन्टेक्ट अस, सो दे कैन जस्ट ड्रॉप देयर कमेंट्स, वी विल ट्राई टू आंसर्स देयर इटसेल्फ। ठीक है, अभी ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है, देखो आप उसकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल रहे होगे। सो कौन, आप, इट मीन्स यू। अब यहाँ पे विल नॉट बी, चाबी निकालना, बेटे इसको निकालने को क्या बोलते हैं, आप एक बात तो किसी चीज़ से कुछ भी चीज़ निकाल रहे हो तो पुल कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, इसको खींचना बोलेंगे, यू विल नॉट बी पुलिंग। ठीक है, यू विल नॉट बी पुलिंग दी कीज, खींचना भी बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने निकलने को खींचने की तरह ही ट्रीट किया है कि हाँ तुम वहाँ से चाबी एकदम से झटके से नहीं निकाल रहे होगे। यू विल नॉट बी पुलिंग दी कीज फ्रॉम द कार, गाड़ी से, और उसकी कार है फ्रॉम। अब देखो मैंने फिर बताया हुआ है, अब आप लड़की के लिए बोल रहे हो तो हर लगा दोगे, अदरवाइज लड़के की गाड़ी है तो हिज लगा दोगे। ठीक है, यू विल नॉट बी पुलिंग द कीज फ्रॉम हिज कार, इसी को थोड़ा सा मॉडर्न में अगर बोलोगे, यू वॉन्ट बी पुलिंग द कीज फ्रॉम हर और हिज कार, ऐसे बोलोगे, वॉन्ट बोल दोगे इसको। ठीक है, क्या आप कल केदारनाथ के मंदिर जा रहे होगे, दरबार खुल चुके हैं, आप लोगों को जाना चाहिए अगर पॉसिबिलिटी है तो, अदरवाइज नहीं भी जा सकते हो तो दूर से ही हाथ जोड़ लो भगवान जी के कि भगवान हमें जल्दी बुलाए और दर्शन कराए। ठीक है, वहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर है, इस समय 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर। क्या आप कल केदारनाथ के मंदिर जा रहे होंगे, तो कौन है आप, और देखो एक बात, विल यू बी, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, पहले विल शैल तो यू के हिसाब से विल लगा दिया भैया, उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा दिया और बी हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ कोई जा रहे होंगे, जाने को बोलते हैं गो, तो गो की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। कहाँ पे, टू दी, यहाँ पे दी मैंने इसलिए केदारनाथ के मंदिर मीन्स के बड़ा बना दोगे, केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे, कब जा रहे होगे, कल मीन्स टुमारो। एक बात और बता रहा हूँ मैं, पहले आपको बता भी चुका हूँ कि टुमारो विल बी यूजिंग इन फ्यूचर एंड यस्टरडे विल बी यूजिंग इन पास्ट, तो मेक श्योर डोंट गेट कंफ्यूज। विल यू बी गोइंग टू द केदारनाथ टेम्पल टुमारो, क्या आप कल केदारनाथ के मंदिर जा रहे होगे, तो होप यू आर क्लियर विद दिस सेंटेंसेस एज वेल। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हाँ हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को, नेगेटिव को और फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव को कैसे बनाया है। कोई भी सेंटेंस आपके ब्रेन में है तो यू कैन पुट देयर इन द कमेंट्स, वी कैन जस्ट एलोबरेट दैट हाउ यू कैन जस्ट प्रिपेयर। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कहते हैं ना इंग्लिश क्यों नहीं आती है, इंग्लिश इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा सा पढ़ने में असमंजस समझते हैं, या उनको एक बार अगर समझ लें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आराम से फिर विल स्टार्ट ट्राइंग स्पीकिंग टू समवन एल्स। पहले गलत बोलेंगे थोड़ा सा, कभी कभी पता है क्या होगा, कभी ये होगा वी शैल के साथ तुम विल लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है ना वी विल ट्रेंड में है। ठीक है, और ओल्ड वर्जन के हिसाब से हम शैल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नया वर्जन या नया ट्रेंडिंग क्या कहता है, जो चीज़ आउटस्कर्ट्स हो चुकी हैं बेसिकली तो उनको हम लोग कम यूज़ करते हैं, अब आजकल के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और उसमें भी विल और शैल में स्पेशल वीडियो हमने बना रखी है वर्ब्स के वाले सेक्शन में, अगर आप जाओगे तो देखोगे कि हाँ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। जहाँ पे बिल्कुल वाली बात हो जाती है ना, बिल्कुल कि हाँ मैं ये काम करूँगा, आई विल, आई के साथ शैल नहीं लगाओगे, वहाँ विल लगाओगे। ठीक है, ओके, मैं वहाँ पूजा कब कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कब है तो वैन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होगा हमारा वो पहले आ जाएगा वैन। आई के साथ में क्या लगाते हैं, शैल, तो लगा दिया हमने शैल। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं टेक्निकली इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, जब हम लिख रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैन शैल आई बी, ओके, वर्शिपिंग, वैन शैल आई बी वर्शिपिंग।
वर्शिपिंग का मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना, ठीक है। और या इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह का ट्रीट करते हैं, व्हेन शैल आई बी डूइंग द वर्शिप, कब, टुमारो। आइदर ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। आप वर्शिपिंग यूज करो या फिर डूइंग द वर्शिप यूज करो, ठीक है, क्योंकि फ्यू ऑफ द बुक्स विल बी शोइंग यू कि हाँ वर्शिप जो है वर्ब की, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, या फिर वर्शिप मीन्स बोलेंगे सिर्फ पूजा, ओके। तो अगर वर्शिप मीन्स पूजा है तो डूइंग द वर्शिप, लेकिन अगर वर्शिपिंग एज ए वर्ब यूज करोगे तो वर्शिपिंग टुमारो लिख दोगे वहां पे, ठीक है। व्हेन शैल आई बी डूइंग द वर्शिप टुमारो विल बी द नाइस सेंटेंस फॉर यू। तो हमने पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के और प्रोसेस के बारे में, और रूल और रेगुलेशंस हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब क्या होती है और स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये अच्छे से आता है तो पूछो ना, कोई भी सेंटेंस एकदम से बोलो मेरे सामने, आई कैन क्विकली प्रिपेयर दैट, ठीक है। और जो क्लासेस हमारी होती हैं, क्लासेस में जब तुम पूछते हो तो जब तो और ही मज़ा आता है, ठीक है। क्लासेस में जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जो भी दिमाग में क्वेश्चन होता है तो राइट अवे यू कैन आस्क देम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस राइट नाउ। सो वी विल बी पुशिंग फॉरवर्ड ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। थैंक यू।